हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की सेशन में हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तराखंड राज्य से जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो टोटल इस सेशन में 50+ MCQ लिया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? जयपुर, नैनीताल, देहरादून या फिर प्रयागराज। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? आदित्यनाथ योगी, पुष्कर सिंह धामी, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? वाराणसी, कानपुर, अहमदाबाद या फिर हरिद्वार। तो कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में टोटल 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। आगे हम लोग देखेंगे किस किस जगह पे लगता है। कि भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर बना है? गंगा, यमुना, सतलज या फिर कावेरी। तो भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करें वाराणसी, कानपुर, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? गंगा नदी के। दिल्ली, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित हैं? कभी कभी पूछ लेता है, तो ताप्ती नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोटेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? कोटेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो कोटेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में आईआईटी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आप लोग को पता है कि आईआईटी इंस्टीट्यूट टेक्निकल की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका पूरा नाम होता है। तो आईआईटी इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? रुड़की, नैनीताल, देहरादून या फिर जोशीमठ। तो आप लोग सुने होंगे आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है ना? ठीक। तो आईआईटी रुड़की कहाँ पर स्थित है? रुड़की में स्थित है। तो उत्तराखंड के रुड़की शहर में आईआईटी स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, भोपाल, रुड़की या फिर दिल्ली। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में ही स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? देहरादून, देवप्रयाग, रुड़की या फिर नैनीताल। तो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। काफ़ी लोग को लगता है कि जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तो उच्च न्यायालय भी देहरादून में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, जैसे मान लीजिए कि बिहार को ऐसे बोलते हैं ना बुद्ध की नगरी, वैसे ही देव की नगरी किसे कहा जाता है? गुजरात, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। क्लियर है ना? उत्तराखंड में बहुत ही आपको हर जगह भगवान की मंदिर देखने को मिलेगा, तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा, ठीक है? केदारनाथ मंदिर भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? आप लोग को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ हुआ, चाहे झारखंड हुआ। झारखंड बिहार में पहले था,
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था। लेकिन सन 2000 में ये तीनों राज्य अलग बनाए गए थे, तीनों का डेट अलग अलग है। अब बात करें यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करें कि झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तो 1 नवंबर सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लबासना, जिसे LABASNA कहाँ पर स्थित है। लबासना जैसे कि कोई UPSC क्लियर करता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर भेजा जाता है, यहीं पर भेजा जाता है। देहरादून, हैदराबाद, चंडीगढ़ या फिर मसूरी। तो लबासना कहाँ पर स्थित है, मसूरी में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लबासना का पूर्ण अर्थ क्या है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री राज्य एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री रेलवे अलायंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लबासना का पूरा नाम क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी या फिर नेशनल एकेडमी। नेशनल मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय एकेडमी। तो पूरा नाम क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड कितने देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, या फिर उत्तराखंड किन किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, या फिर श्रीलंका और म्यांमार, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो उत्तराखंड किन दो देशों के बीच अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल के बीच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मीन्स कि अगर नंबर की बात करें तो कितने देश हो गए, 2। कौन कौन से, चीन और नेपाल। नेक्स्ट आता है कि लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, लखनऊ, जोशीमठ या फिर ऋषिकेश। तो लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पंचप्रयाग कहाँ पर स्थित है। पंचप्रयाग कहाँ पर स्थित है, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। पंचप्रयाग का मतलब ये होता है कि वहाँ पर 5 प्रयाग हैं। चाहे देवप्रयाग की बात करें, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में एक प्रयाग है ना, प्रयागराज बोला जाता है, जिसे संगम नगरी भी बोला जाता है। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, 5 प्रयाग हैं। आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रयाग हैं, किन दो नदियों के मिलने के बाद वो प्रयाग बनते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है रुद्रप्रयाग। अभी हम लोग जो 5 प्रयाग की बात किए उनमें से एक प्रयाग होता है रुद्रप्रयाग। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बना होता है। गंगा और यमुना, कावेरी और अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा या फिर अलकनंदा और मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग जो है वो किन दो नदियों का मेल है, अलकनंदा और मंदाकिनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, अलकनंदा और पिंडार नदी, गंगा और नर्मदा नदी, गंगा और गोदावरी नदी या फिर ताप्ती और ब्रह्मपुत्र नदी। तो कर्णप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, अलकनंदा और पिंडार नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब तक हम लोग 2 प्रयाग के बारे में पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है या फिर किस राज्य से निकलती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर नील। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी से या फिर गंगोत्री।
काफ़ी सारे पेपर में पूछ देता है गंगा कहाँ से निकलती है, ऑप्शन में केवल गंगोत्री दिया रहता है, भागीरथी नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पे गंगोत्री सही है। कहीं कहीं पे भागीरथी दिया रहता है और गंगोत्री दोनों दिया रहता है, लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन देगा तो ऑप्शन सी पे ये जरूर रहेगा कि उपरोक्त दोनों, लेकिन ऐसे भागीरथी ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग भागीरथी पे टिक करेंगे। बात करें नील नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट आता है कि नंद प्रयाग किन दो नदियों का मेल है? दो प्रयाग के बारे में हम लोग पढ़े थे, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तीसरे नंबर पे आता है नंद प्रयाग, कि नंद प्रयाग किन दो नदियों का मेल है? गंगा और यमुना, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, या फिर उपरोक्त सभी। तो नंद प्रयाग किन दो नदियों का मेल है? अलकनंदा और नंदाकिनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है देवप्रयाग। चौथे नंबर पे आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग किन दो नदियों का मेल है? गंगा और अलकनंदा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा और भागीरथी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देवप्रयाग किन दो नदियों का मेल है? अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था? उत्तराखंड का पूर्व नाम या फिर प्राचीन नाम क्या था? उत्तराखंड, उत्तराखंड ही था, या फिर उत्तरांचल, या फिर हिमाचल, या फिर पटियाला। तो उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरांचल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड का भी प्राचीन नाम क्या था? उत्तरांचल। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड नाम कब पड़ा था? उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब रखा गया था? 1 जनवरी 2007, 2 फरवरी 2008, 3 दिसंबर 2008, या फिर 5 नवंबर 2009। तो उत्तराखंड का उत्तराखंड नाम, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का उत्तराखंड नाम कब रखा गया था? 1 जनवरी 2007। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है विष्णु प्रयाग। 4 प्रयाग के बारे में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है विष्णु प्रयाग, कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का मेल है? अलकनंदा और धौली गंगा, गंगा और सरस्वती, अलकनंदा या फिर यमुना, एंड यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी। तो विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का मेल है? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, या फिर गुजरात। तो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑलरेडी इस क्वेश्चन के आंसर में बताया था, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे गए भी होंगे केदारनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, नील नदी, या फिर भागीरथी। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड स्टेट। 13, 15, 20, या फिर 25। तो उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सुचेता कृपलानी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, नित्यानंद स्वामी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदि गुरु शंकराचार्य किस समाधि पर स्थित हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या फिर प्रतापगढ़। तो कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मणिकूट पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? मणिकूट पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? नीलकंठ मंदिर, केदारनाथ, बोधगया या फिर उपरोक्त सभी। तो मणिकूट पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? नीलकंठ मंदिर। आप लोग नीलकंठ मंदिर दर्शन करने गए होंगे तो आप लोग जगह के बारे में भी देखे होंगे, किस जगह पर है? मणिकूट पर्वत पर। आप लोग टीवी में भी देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर उपरोक्त सभी। तो कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? जो कि 12 साल बाद लगता है। और जो बृहस्पति ग्रह है वो भी कितने साल बाद सूर्य का एक चक्कर लगाता है? 12 साल बाद। ठीक है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर उपरोक्त सभी। तो कुंभ मेला प्रयागराज में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। मीन्स कि भारत में टोटल 4 जगह पे लगता है, जिसमें से कि एक नासिक भी है। नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है? जो सेंसस आया था, जनगणना हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग पे कि उत्तराखंड में साक्षरता के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान था? 15वां, 16वां, 17वां या फिर 20वां। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान था साक्षरता में? 17वां। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्तमान में केरल का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट आता है कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा स्थान पर है? 13वां, 15वां, 17वां या फिर 19वां। तो लिंगानुपात की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 13th, 13वां। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड में साक्षरता दर कितना है? उत्तराखंड में लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर कितना है? 70%, 85.60%, 78.82% या फिर 90%। तो उत्तराखंड में साक्षरता दर कितना है? 78.82%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महाराष्ट्र का साक्षरता दर उत्तराखंड से थोड़ा ज़्यादा है और सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है। ठीक है, लगभग 91-92 के आसपास केरल का साक्षरता दर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा, अच्छा वो 2011 में जो सेंसस हुआ था तो सबसे जो पुअर राज्य घोषित किया गया था और सबसे साक्षरता दर में सबसे नीचे जो था वो कौन सा राज्य था? बिहार था। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH58, NH60, NH70 या फिर NH75। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे वहाँ का कौन है? NH58। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? देहरादून, रुड़की, चंडीगढ़ या फिर मसूरी।
तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? रुड़की में स्थित है। आईआईटी के बारे में हम लोग पढ़ें कि आईआईटी भी कहाँ पर स्थित है? रुड़की में। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 1, 3, 5 या फिर 7? तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट हैं जो कि 100 हैं, 80 हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 33 हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। तो कभी कभी पूछता है कि किस राज्य में विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड विधान परिषद सबसे ज़्यादा हैं? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3, 5, 6 या फिर 9? तो उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3। लोकसभा की कितनी सीटें थी? 5 और राज्यसभा की 3। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? गरबा, भारतनाट्यम, नौटंकी या फिर मंडार नृत्य? तो उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? मंडार नृत्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल या फिर पहले गवर्नर कौन थे? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुरजीत सिंह बरनाला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। क्लियर है? सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सुरजीत सिंह बरनाला। अब बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड का राजकीय फूल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय फूल क्या है? ब्रह्मकमल, गुलाब, गेंदा या फिर सूर्यमुखी? तो उत्तराखंड का राजकीय फूल क्या है? ब्रह्मकमल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का भी जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें बिहार की कि बिहार की राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा। इसको ध्यान पर रखिएगा, गेंदा। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तराखंड का राजकीय बर्ड क्या है? मोर, कौवा, गौरैया या फिर मोनाल? तो राजकीय पक्षी क्या है उत्तराखंड का? मोनाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी सन 2000, 5 सितंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या फिर 1 नवंबर 2000? तो उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी मैं बताया था कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में। तो भाई स्थापना दिवस भी वही मनाया जाएगा, तो 9 नवंबर 2000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देहरादून, मसूरी, देवप्रयाग या फिर अल्मोड़ा? तो जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उत्तराखंड में कुल
कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, मीन्स कि उत्तराखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है, 20, 7, 10 या फिर 15। तो टोटल नेशनल पार्क कितने हैं उत्तराखंड में? 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड में हिंदी के अलावा दूसरी कौन सी आधिकारिक भाषा है? उत्तराखंड में हिंदी के अलावा दूसरी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर तेलुगु? तो दूसरी कौन सी आधिकारिक भाषा है? संस्कृत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दूसरी और कौन सी भाषा है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुआ था? उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुआ था? 2000, 2006 में, 2008 में या फिर 2010 में? तो पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुआ था? 2006 में। कहाँ पर शुरू हुआ था? उत्तराखंड के श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? कभी पूछता है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ठीक है, तो गंगा नदी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कब घोषित किया गया था कि हाँ गंगा भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है। नवंबर 2002 में, सितंबर 2005 में, नवंबर 2008 में या फिर जनवरी 2010 में? तो 2008 के नवंबर मंथ में ही घोषित किया गया था कि हाँ गंगा नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि ITBT पार्क उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ITBT पार्क उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? पंतनगर में, नैनीताल में, देहरादून में या फिर उत्तरकाशी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अलग राज्य के से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को लेकर के। तो इस जीके का जो सेशन है और भी कुछ राज्य से रिलेटेड जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। इसका एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है जीके टॉप MCQ नाम से, तो वहाँ से भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।